एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी यादव। ये कैसे होगा? दोनों दो गठबंधन में हैं, चिराग अलग हैं। तो स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं। गुस्सा भी हो जा रहे हैं तेजस्वी यादव पे, कभी कभार प्यार भी जता दे रहे हैं कि तेजस्वी को हम चाहते हैं। 17 महीना में यादव समाज, हम यादव है, हम ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं। लाभ मिलता है क्या? एकदम मिलता है, कहीं भी मिल जाता है? कहीं मिल जाता है, होम डिलीवरी 100% मिलता है। अभी हम चाहेंगे मिल जाएगा। हाँ जी, नीतीश चाचा को तेजस्वी जी खिलाएगा बैठा को, अब रिटायर मारेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक जानती है कि किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो अभी जनता का मिजाज जानने हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान, और चुनावी साल है, और इस बार ये भी चर्चाएं होंगी कि कौन चेहरा होगा, क्या नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा, या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। कई सारे चेहरे हैं और हर एक चेहरे पे अलग अलग चेहरा है, तो इसी चेहरे को लेकर हम बात करेंगे। कुछ पब्लिक है यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी हुआ राहुल पासवान। राहुल जी, तो इस बार किसकी सरकार? ये डिसाइड अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्या कि सीट को लेकर अभी बंटवारा होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, किस पे कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से, उस पर बंटवारा होने की सीट मतलब डिसाइड होने के बाद ही बता पाएंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। आपके हिसाब से कोई एक चेहरा होगा जो लगता होगा सुटेबल है इस बार? देखिए, इस बार तो आप बिहार में देख रहे हैं कि सीएम के लिए प्रशांत किशोर बोल रहा है कि हम दुल्हा बनेंगे, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे, चिराग पासवान बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी बोल रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, पप्पू यादव वो अलग अपना बोल रहा है कि हम सीएम बनेंगे। तो बनेगा कौन सीएम? चेहरे तो कई हैं। चेहरे कहीं है, लेकिन सीएम के कोई एक ही बनेगा। लेकिन सीएम के पद पे हम दो ही इंसान को देखना चाहते हैं। वो कौन है? एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी यादव। ये कैसे होगा? दोनों दो गठबंधन में हैं, चिराग अलग हैं, तेजस्वी अलग है, आप दोनों को तो कैसे अभी बोल रहे हैं कि आरजेडी और लोजपा साथ में आ जाए। अच्छा, आरजेडी लोजपा साथ में आए, अच्छे से चुनाव लड़े, पूरा बिहार उसको वोट देगा। पूरा बिहार पूरा समाज, यादव समाज, पासवान समाज, पूरा सब वोट देगा उसको। लेकिन क्या किया जाए इस पे? आरजेडी। आपको लगता है कि जो क्या कहते हैं सांप और नेवला, दो तरह की प्रजातियां एक साथ एक हो जाएंगी? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। सांप नेवला कभी एक हुआ है? सांप नेवला का हमेशा का दुश्मनी लड़ाई हो रहा है, कभी एक होने वाला चीज नहीं है। तो कभी बोले कि तेजस्वी यादव या आपके हिसाब से चिराग पासवान? क्योंकि अब एक देखिए, तेजस्वी यादव 9 फेल है, 9 में फेल है वो बिहार का सीएम बनने के काबिल नहीं है, वो 9 में फेल है। चिराग पासवान पढ़े लिखे अच्छे इंसान है, उनको सब पसंद करता है बिहार का लोग, उनको बोलने आता है। सब अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आप गुस्सा भी हो जा रहे हैं तेजस्वी यादव पे, कभी कभार प्यार भी जता दे रहे हैं कि तेजस्वी को हम चाहते हैं कि सीएम बने, तो ये कैसे होगा? गुस्सा भी है, गुस्सा किस लिए, और प्यार भी दिखा रहे हैं? गुस्सा इसलिए है कि 17 महीना डिप्टी सीएम क्या बन गए हैं, नौकरी दिए नीतीश कुमार। आप बोलते हैं नौकरी हम दिए सबको, क्या उनके साइन करने से नौकरी मिल गया सबको? 17 महीना सीएम बन गए हैं, 17 महीना में यादव समाज, हम यादव है, हम ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं, यादव समाज अपने में लड़ रहा है। अच्छा, पासवान समाज का लोग नहीं कहता है कि हम पासवान हैं, ये हैं, वो हैं? करता है कि नहीं करता? करता है, यादव भी करे, पासवान भी करे। मना कौन कर रहा है? अपना बिरादरी को सब सपोर्ट करता है, अपना बिरादरी को सपोर्ट करता है, अपना बिरादरी को सब सीएम देखना चाहता है। हम भी पासवान है, हम चिराग पासवान को सीएम देखना चाहते हैं, अपने बिरादरी का। हाँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, चलिए, अब बिरादरी की बात हो गई तो तो बात कर लेते हैं जातीय जनगणना की। अब करवा रहे हैं केंद्र सरकार, यानी पीएम जो है जातीय जनगणना करवा रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं? कि जाति के बात तो आप तो शुरू कर दिए हैं, जाति कर रहे हैं, पासवान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना तो आपके हिसाब से सही होना चाहिए। जातीय जनगणना पिछले बार हुआ ना, क्या हुआ? 14% यादव है, 9 कुछ % पासवान है सेकंड नंबर पे, बाकी अन्य जाति जो भी है, अन्य जाति सब है। ठीक, तो इस बार जो जाति जनगणना हो रहा है, इस पर बिहार को लेके नहीं हो रहा है, जो ये केंद्र का फैसला है। ये हम बिहार के रहने वाले, हम बिहार के बारे में बात करेंगे। लेकिन केंद्र जोड़िए बिहार से, क्योंकि बिहार में चुनाव है और जातीय जनगणना बिहार में नीतीश कुमार करवाए थे, और नीतीश कुमार के लिए फलस्वरूप एक बेहतर साबित होगा कि नीतीश करवाए, अब केंद्र भी करवा रही है। नीतीश कुमार तो अब वो सीएम पद के लिए वो अब नीतीश कुमार नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में डेवलप हुआ है, अच्छा स्कूल खुला, कॉलेज खुला, सबको सम्मान मिला, बहुत डेवलपमेंट किए। नीतीश कुमार के समय में, कार्यकाल में बहुत डेवलप हुआ, लेकिन नीतीश कुमार अब
वो सीएम पद के हालत में नहीं है, वो इस्तीफा देने के लिए है। अगला बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। सीएम कुमार, सॉरी, मतलब नीतीश कुमार आप चाह रहे हैं सीएम नहीं बने, बोल रहे हैं काम भी अच्छा किए, तो दिक्कत क्या है? उनके राज में काम अच्छा हुआ। अब देखिए, अब हम 80 साल के 60 साल के 24 साल के लड़का से आप 80 साल के बूढ़ू से आप मतलब कीजिएगा कंपेयर, तो ये हो सकता है? अच्छा, कंपेयर मतलब नहीं होगा दोनों में। चलिए, और भी कई सारे पब्लिक हैं और बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? पता मतलब बात कर सकते हैं कि डर किस बात का है? अब आप स्वतंत्र राज्य में रहते हैं, आप सब डर जाते हैं तो छोटी छोटी बातों पे। यूट्यूब पर नहीं बोलता भाई। अच्छा, यूट्यूब पे नहीं बोलते, फेसबुक पे चला देंगे हम। चलिए, तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पब्लिक है और कुछ पब्लिक चुपचाप रहती है, अपना काम करती है, और कुछ पब्लिक जो है वो अपना खुलकर विचार रखती है। तो अब और लोगों से हम जाते हैं, अब जानते हैं कि इनका मिजाज क्या है। क्या मिजाज है इस बार किसको सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो परिस्थिति बताएगा, काहे कि यहाँ पर जो है जो भी पूरे विधानसभा में जो भी नेता जीतता है, मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जीते या तेजस्वी प्रसाद जीते या अदर कोई पार्टी जीते, तो जो मेन मुद्दा है जनता का या बिहार का टोटल, जैसे कि आज तक हम आज़ादी के बाद देखे हैं कि बिहार में जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है और आज भी बना हुआ है। तो आखिर क्यों? हम चाहते हैं कि 40 गो हमारे सांसद है बिहार में, 243 गो विधायक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति हमको नहीं देखे हैं कि बिहार के लिए जो है कि इंडस्ट्री लाने के लिए प्रयास किया है। कांग्रेस भी यहाँ 65 साल तक राज किए है, और उसके बाद में है कि और भी पार्टियां जो भी है बिहार में, जैसे राजद ले लीजिए 15 साल और नीतीश कुमार को ले लीजिए 20 साल, यहाँ पर राज किया है। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ जो है कि यहाँ का सबसे मुद्दा है कि मतलब आपके हिसाब से यहाँ कोई जो चेहरा नहीं है जो सीएम का फेस हो, कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही वही कहना चाह रहे थे। जैसे कि आप तो जैसे कि लालू प्रसाद के भी कार्यकाल को देखा गया है और नीतीश कुमार को भी कार्यकाल को देखा गया है। तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो बिहार को जो है कि विकसित बनाए। समझ गए कि मान लीजिए कि जैसे कि अभी आपके हिसाब से कौन चेहरा है वो बिहार में जो बिहार को विकसित बना सकता है? अभी हमको तो ये पूरे तरीके से नहीं कह सकते। वैसे जैसे कि हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, तो लेकिन अभी तो उस तरीके से कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल तो अभी स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं। वोट देते हैं? वोट बिल्कुल देते हैं। नोटा को गिरा के आते हैं क्या? वो परिस्थिति बताता है, और जिस तरीके से अपना रहता है वहाँ देखा जाता है। कभी कभी जो अगर मान लीजिए कैंडिडेट बढ़िया है तो उसके अनुसार वोट दे दिया जाता है। अगर कैंडिडेट नहीं है तो फिर नोटा पर भी जाता है। नोटा पे गिराते हैं वोट? बिल्कुल जाता है। चलिए, तो क्या मिजाज है इस बार जनता का? जनता इस बार किसको चुनेगी? देखिए, हम तो अभी एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए, लेकिन जहाँ तक फैमिली का बात है, पलटना जरूरी है, मतलब सरकार बदलना जरूरी है। क्योंकि कहीं की विकास के लिए सरकार बदलना जरूरी होता है। क्योंकि वो हर एक जो सरकार वो वादे करेगी और वादा नहीं करेगी उसको हम नहीं रखेंगे, फिर सत्ता में नहीं ना रखेंगे जी। क्या वादा पूरा नहीं किया नीतीश कुमार को? क्या देखिए, हम ये सब अभी बड़े हुए हैं, सच बताए तो अभी 17 साल ही में रहे हुआ है, इसलिए हम उनका पहले नहीं देख रहे थे। लेकिन अभी जैसे देख रहे हैं 18 साल होने वाला, वोट देने का उम्र हो गया। यहाँ बीएन कॉलेज में एडमिशन था, पहली बार बीएन कॉलेज में अभी चुनाव हुआ तो वहाँ वोट दिए हैं, तब वोट के लिए थोड़ा जागरूक हुए हैं हम। इसलिए इस बार न्यूज अभी देखते हैं तो पता चल रहा है बिहार का बदलना जरूरी है। ऐसे नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। आज अब पटना में कहीं कोई जिला से एक सीधा रोड पटना कनेक्ट है, हमारे जिला से 2 रोड तो हमारे जिला से बन चुके हैं। ने बहुत सारा शासन देखा होगा, कांग्रेस का हो गया, लालू प्रसाद यादव का हो गया, अब मतलब नीतीश कुमार का भी देख रहे हैं। चर्चा तो जरूर करते होंगे फैमिली वाले? जी, फैमिली वाले बहुत अच्छे से चर्चा करते थे। देखिए, लालू जी बहुत अच्छे नेता थे, हैं ऐसा बात नहीं है। भले उन्होंने कुछ खास स्तर पे विकास नहीं किया, लेकिन नेता वो बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा रेलवे के वो जो किए थे, अगर वो दिमाग अगर बिहार में लगा था, बिहार शायद बहुत आगे होता। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें घोटाले का भी आरोप लगा। देखिए, घोटाले है, कौन नेता घोटाले नहीं करता, ये आपको खुद पता है जना जी।
हर एक नेता के पास कुछ ना कुछ करेगा ही। आप बोलिएगा कि अब मतलब हर एक ऑफिसर, नेता जरूरी है कुछ ना कुछ करे। देखिए अपवाद होता है। अब हम केमिस्ट्री पढ़े तो हमको ये मिला कि हर एक चीज में अपवाद मिलेगा, घोटाला के बिना सब अपवाद नेता के सबका जिंदगी बंगला नहीं है। देखते हैं, दिल्ली में बंगला है, मुंबई में बंगला है, बिहार में बंगला। बिना घोटाला के नेता नहीं मिलेंगे ना। करप्शन का कहाँ से नेता लोग पैसा लाता है? बिना करप्शन के कहाँ से बड़ा बड़ा महल बंगला घर बना लेता है? बिना करप्शन के, बिना करप्शन जनता का पैसा खाता है आ जाके बड़ा बड़ा बंगला घर बनाता है। बिना करप्शन वाले भी नेता भी तो होंगे समाज। बिना करप्शन के नेता बिहार में कोई एक नेता का नाम बता दीजिए आप। आप सब जानते होंगे भाई। अच्छा चाचा किसको चुन रहे हैं इस बार? कोई मन में चल रहा होगा ना, कोई चेहरा मन में कोई चेहरा चल रहा होगा। चल रहा है तो यंग में अगर आता तो तेजस्वी आ जाता, ठीक है। तेजस्वी यादव, ठीक है। तो फिर नीतीश जी से कोई दिक्कत गड़बड़ी हुई है क्या? नहीं, गड़बड़ काम करे वाला आदमी है, लेकिन उनका शराबबंदी फेलियर है। शराबबंदी फेलियर हो गया। एकदम फेलियर। शराब मिलता है क्या? एकदम मिलता है, कहीं भी मिल जाता है? कहीं मिल जाता है, होम डिलीवरी है, 100% मिलता है। अभी हम चाहेंगे मिल जाएगा हाँ जी, कहीं भी। कॉन्ट्रैक्ट जो पीता है वो पीता, डेली पीता, डेली। कोई भी आप बस्ती में जाइए मिल जाएगा आपको। ऐसी शराबबंदी पूरा फेल है। फेल है, फेल है। क्या आपको क्या चाहिए कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है शराबबंदी फिर से चालू कर देना चाहिए? चालू कर देना चाहिए। फेलियर है तो चालू है ना। जब कोई बिजनेस आदमी करता है, अगर फेल हो गया तो दूसरा बिजनेस करेगा ना। तो करोड़ों रुपया का उनका नुकसान है। बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब। हाँ। किस चीज का बिजनेस करते हैं? झाल मुड़ी बेचने झाल मुरही करते हैं। सरकार तो चुनते होंगे, वोट देते होंगे, इस बार किसको बना रहे हैं? आपके तेजस्वी बनाएंगे। इस बार तेजस्वी। तेजस्वी का है 165 सीट लाएगा। 165 सीट तेजस्वी। 122 में सरकार बन रहा है, हाँ लेकिन 165 65 वाला है। मतलब गठबंधन जो महागठबंधन 165 लाई। एकदम कोई गठबंधन नहीं, तेजस्वी और अकेले कांग्रेस। तेजस्वी। अकेले तेजस्वी को उतना सीट मिलेगा तब ना। तेजस्वी और कांग्रेस दोनों मिल के लाएगा। अच्छा, तेजस्वी और कांग्रेस दोनों मिल के करेगा। अबरी अकेले सरकार रहेगा, पक्का एकदम पक्का बोल दिए। नीतीश कुमार फिर कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार भी ठीक सरकार है, और ठीक जब तक चलाए हैं तब तक ठीक है। मेरा पापा जब बुढ़ा जाते हैं तो लास्ट में उसको बैठा को खिलाना पड़ता है। नीतीश चाचा को तेजस्वी जी खिलाएगा बैठा को, अब रिटायर मारेगा। अच्छा, तो मतलब तेजस्वी खिलाएंगे, नीतीश जी बैठेंगे। हाँ, मतलब ये स्थिति आ गया। चाचा भतीजा है तो काहे ने खिलाएंगे? ऐसा बात नहीं, उनका उम्र रहते हैं। अब नीतीश जी के अपना बेटा जो है वो भी अब चुनाव में उतरने वाला है। नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। वो तो खैर हम लोग शक्ल भी नहीं देखे हैं, तो चुनाव का बात कहाँ से बोल रहे हैं? शक्ल भी नहीं देखे आज तक, शक्ल भी नहीं देखे। बोलिए, अभी तक शक्ल नहीं देखे हैं हम लोग, नहीं देखे हैं। हाँ, चलिए तो ठीक है। ये पब्लिकों से बात हो रही थी, हम जनता का मिजाज जान रहे थे कि क्या कुछ इस बार की जनता चाहती है और 2025 में कौन सी सरकार आएगी, और इस बार 25 से 30 का जो दावा जो किया जा रहा है, क्या उस दावे पे जो एनडीए है या जदयू है वो क्या खरी उतरेगी, या इस बार कोई नया चेहरा सामने आएगा? चुनाव जब तक आगे आते जाएंगे हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस बार अलग और खास होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच।